हिमालय पहाड़ पर जाकर तपस्या की। सुंदर गंगा का तट है, सुंदर पहाड़ की चोटियां हैं और सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। दिव्य वातावरण में बैठकर और सुंदर गुफा में बैठकर नारद जी ने तपस्या की। नारद जी ने तपस्या तो की, नारद के तप का इतना प्रभाव पड़ गया कि ऋषि मुनि देवता सभी नारद जी का जय जयकार करने लगे। और इंद्र को चिंता हुई और इंद्र ने अपने मित्र कामदेव को कहा कि आप नारद जी की समाधि भंग करो। और कामदेव नारद जी के तपस्या में विघ्न डालने के लिए आया। और अच्छे कार्य में बहुत सारे विघ्न आते, हम सभी जानते हैं। अच्छे राम मार्ग पर को चलने वाले उसके जीवन में कष्ट रहता है, लेकिन एक अभी मार्ग छोड़ना नहीं चाहिए। नारद जी विचलित नहीं हुए, कामदेव लज्जित हुआ और भी नारद जी की महिमा बढ़ गई। सभी देवता ऋषि कहने लगे कि अब तक तो शिव जी एक भी थे कि जिसने कामदेव को पराजित किया था, लेकिन आज नारद जी ने भी शिव जैसा ही कार्य कर दिया। इसलिए नारद जी की और कीर्ति बढ़ने लगी, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। नारद जी की मानसिकता अब तपस्या में नहीं रही, अब जो उसकी कीर्ति का गान हो रहा है वहां उसकी मानसिकता चली गई। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको मान सम्मान में रुचि रहती है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मान सम्मान के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रहता। और नारद जी तपस्या में से उठे और सभी ऋषि देवता नारद जी का आदर करने लगे, मान करने लगे, सम्मान करने लगे। चारों दिशाओं में से नारद जी का जय जयकार होने लगा। नारद जी के हृदय में और मन में पड़ा हुआ अहंकार का बीज अंकुरित हुआ। अभिमान का भार लेकर नारद जी शिवलोक में गए और महादेव जी के आगे जाकर अपने स्वयं की बड़ाई करने लगे। सारे लोक में मेरा जय जयकार हो रहा है, मैंने इतना बड़ा तप किया है कि आपके बाद दूसरा कोई तपस्वी है तो मैं स्वयं नारद हूं। और महादेव जी नारद जी की मनोदशा समझ गई कि नारद जी की जो बात है इसमें कुछ अहंकार की खुशबू आ रही है। खुशबू तो नहीं कह सकते, बदबू आ रही है। लेकिन शिव जी मौन रहे, नारद जी को एक भी शब्द नहीं कहा। नारद जी ने अपनी सभी बात शिव जी के आगे कह दी। कई लोग होते हैं दुनिया में अपनी ही पढ़ाई करते रहते हैं। अपना परिचय देना ये अलग बात है, लेकिन अपनी स्वयं की बड़ाई करना दूसरों के आगे ये उसको दुर्गुण कहते हैं। और शिव जी ने कह दिया कि नारद जी आप श्रेष्ठ हैं, आप महान हैं, आपने बहुत तपस्या की, सारे लोक में आपका जय जयकार हो रहा है। लेकिन तपस्या के बाद दूसरों को कभी कहना नहीं चाहिए। शिव जी ने स्वयं ने कहा गोप्यम गोप्यम सर्वथा है। नारद जी आप मौन रहे, स्वयं की प्रशंसा करना योग्य नहीं है। मेरे सामने आपने आपकी स्वयं की प्रशंसा की, लेकिन आप दूसरों के सामने आपकी प्रशंसा आप नहीं करें। लेकिन किसी के सामने आपकी स्वयं की प्रशंसा हो जाए, लेकिन हरे अग्रे भगवान श्री हरि के आगे कभी अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। विष्णु भगवान को आप नहीं कहेंगे। नारद जी आज से आप मौन हो जाओ, मौन में आपका सुख है, आपकी शांति रहेगी। और हम सभी जानते हैं बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मिलने के बाद मौन रहना ही ज्यादा उचित रहता है। बड़ी उम्र होने के बाद भी मौन रहना चाहिए। समाज में एक आपको श्रेष्ठ स्थान मिल गया तो भी मौन रहना चाहिए। और हमने बहुत बार कथा में कहा है कि भगवान महादेव जी ने भवानी को बहुत सारे व्रतों की बात सुनाई। इतने सुंदर सुंदर शिव जी के बारे में व्रत हैं, साधना के बारे में, उपासना के बारे में कहा। लेकिन बाद में शिव जी ने भवानी को कहा भवानी मुझे सभी साधना उपासना अर्चन सब कुछ मुझे प्रिय है, लेकिन मुझे मौन बहुत प्रिय है। इसलिए जो मनुष्य मौन रहता है वो मुझे बहुत प्रिय रहता है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो सदैव मौन रहता है। कम बोलना, मधुर बोलना, सत्य बोलना ये तो सज्जनों का
निजी स्वभाव रहता है। घर में भी शांति का वातावरण आपको बनाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मौन रहे, कम शब्दों में बात पूरी करें। लंबी लंबी बात करने में कोई हमारा हित नहीं है। जितना प्रवचन लंबा रहेगा इतनी गलती भी होगी, इसलिए प्रवचन जितना छोटा इतनी गलती भी कम रहती है। घर में, परिवार में, मोबाइल में, और कम बात करें, कम बोले। मौन रहने से हमारी ऊर्जा बढ़ती है, मौन रहने से आत्मशक्ति बढ़ती है, मौन रहने से मनोबल भी बढ़ता है। इसलिए मौन श्रेष्ठ साधना भी है। अभी महाशिवरात्रि आ रही है तो भगवान महादेव ने स्वयं ने कहा कि कोई पूजा अर्चन करे प्रहर पर कि मेरी पूजा अर्चन, कोई उपवास करे, लेकिन कोई महाशिवरात्रि के दिन जो मौन रहता है वो मुझे बहुत प्रिय रहता है। महाशिवरात्रि ये मौन की रात्रि है, योगी महापुरुषों के लिए योग की रात्रि है। अभी ये जो मास चल रहा है ये महाशिवरात्रि का मास है। तो आज से हम संकल्प करेंगे ज्यादा से ज्यादा मौन रहे। मौन रहने से बहुत कुछ आपको मिलेगा, बोलने में कोई हित नहीं है हमारा। महादेव ने कहा कि नारद जी आज से मौन हो जाए, क्योंकि आपको नारद मुनि कहते हैं। मुनि का अर्थ क्या है कि मौन रहना। आपको सारी दुनिया मुनि कहते हैं, नारद मुनि। मुनि का अर्थ है मौन रहना, ज्यादा से ज्यादा मौन रहते हैं। लेकिन आप तो निरंतर बोलते रहते हैं। भगवान शिव जी ने नारद जी को बहुत समझाया, लेकिन नारद ने भगवान शिव जी की बात सुन ली लेकिन स्वीकार ही नहीं। कई लोग ऐसे गुरु को मानते लेकिन गुरु की कही बात नहीं मानते। सदगुरु जो हमारे मार्गदर्शन करते वो नहीं मानने के लिए तैयार, सदगुरु को मानते। उसकी वाणी जीवन में जो उतार ले तो बहुत कुछ हो सकता है। और नारद जी भी ऐसी ही मानसिकता लेकर गए कि शिव जी ने विष्णु भगवान को कहने के लिए क्यों मना किया मुझे। तो नारद जी विष्णु भगवान के पास से पहुंच गए, विष्णु भगवान के आगे अपनी स्वयं की प्रशंसा करने लगे। विष्णु भगवान ने तो समझ लिया कि नारद जी के हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित हुआ है। इसलिए विष्णु भगवान तो नारद जी की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि विष्णु जी जानते हैं कि नारद जी को अहंकार हुआ है, अभिमान का मैं जो खंडन करूंगा तो नारद जी को बुरा लगेगा। और अभिमानी व्यक्ति को उसका अभिमान खंडन करने से उसकी मृत्यु जैसा एहसास होने लगता है। विष्णु भगवान मौन रहे, एक भी शब्द नहीं कहा। और विष्णु भगवान ने नारद की बहुत बड़ी प्रशंसा की। आप जैसे संत के दर्शन से सभी तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा, आप जैसे संतों के दर्शन से जीवन धन्य रहता है, आप मेरा आज वैकुंठ लोक भी धन्य है, आप जैसे तपस्वी नारद जी आप यहाँ पधारे। बहुत बहुत बड़े बड़े शब्दों में नारद जी की बहुत सारी प्रशंसा की। विष्णु भगवान के मन में हुआ कि नारद जी ऐसे अभिमान में रहेंगे तो नारद जी का पतन हो जाएगा। अभिमान तो सबसे बड़ा शत्रु है। और नारद जी मेरे परम भक्त हैं और मेरे भक्त का पतन मैं कभी देख नहीं सकता। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। नारद जी तो वैकुंठ लोक छोड़कर चले गए, लेकिन नारद जी को अभिमान से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु जी ने सुंदर माया की रचना की। मार्ग में सुंदर माया निर्मित नगर को नारद जी ने देखा और प्रवेश किया तो उसके राजा शिलनिधि थे, उसकी पुत्री विश्वमोहिनी थी। वहां नारद जी पहुंचे और शिलनिधि के सामने अपने स्वयं की प्रशंसा करने लगे। और शिलनिधि ने कहा कि मेरी पुत्री है, पूरे विश्व को मोहित कर सकती है। नारद जी भी इसमें से छूटने वाला नहीं है। उसकी हस्तरेखा जरा देख लीजिए कि उसका पति कैसा है। और नारद जी ने हस्तरेखा देखी तो विष्णु भगवान में जो जो गुण सद्गुण है सब कुछ इसमें था। और नारद जी मोहित हुए कि ऐसी सुंदर कन्या मुझे जो मिले तो, लेकिन इस कन्या को लेने के लिए विष्णु भगवान जैसा मुझ में होना चाहिए। मन ही मन सभी बात बनाने लगे और जल्दी जल्दी माया निमित नगर छोड़कर विष्णु भगवान के पास पहुंचे और रूप मांग लिया विष्णुमोहिनी के साथ विवाह करने के लिए। नारद जी वहां पधारे और सुंदर स्वयंवर का आयोजन किया था। कन्या स्वयंवर को पसंद करती, उसको कहते हैं स्वयंवर। पहले एक समय, एक अलग समय था। पहले लड़की पहले लड़के को देखती थी, अब दुनिया बदल गई, अब लड़का लड़की को देखने के लिए जा रहा है।
इसीलिए पूरी दुनिया बदल रही है। एक समय ऐसा था, लड़के को प्रधानता नहीं देते थे हम लड़के को प्रधानता देते थे, पुत्री को प्रधानता देते थे। बेटा पहली पसंदगी आपकी रहेगी, बाद में सब बात आगे चलेगी। स्वयंवर को पसंद करती थी, इसीलिए उसको कहते हैं स्वयंवर। तो नारद जी भी वहां पधारे और सभी राजा महाराजा पधारे और वहां महादेव के गण भी पधारे। शंकर भगवान ने उसको भेजा था कि नारद जी का थोड़ा ख्याल रखिए, क्योंकि नारद जी अभिमान से चकचूर हुए हैं। नारद जी का कहीं भी अहित होने वाला है, क्योंकि अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है। नारद का कभी हित नहीं होगा, इसलिए उसके रखेवाली करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए स्वयं शिव जी ने इस गणों को भेजा था। मगर शिव गणों को स्वयंवर में आने की क्या आवश्यकता थी? उसको कोई विवाह नहीं करना था, देखने की कोई आवश्यकता नहीं। जिनको शिवलोक मिला, शिवलोक छोड़कर नारद के पीछे पीछे क्यों आ रहे? क्योंकि शिव जी ने उसको कहा था, उसका ध्यान रखिए, क्योंकि शिव जी रक्षक है। नारद जी की रक्षा हेतु भगवान शिव ने स्वयं ने गणों को भेजा और नारद जी बैठ गए और शिव गणों पे दोनों हंस रहे थे कि नारद जी विश्व मोहिनी का साथ विवाह करने के लिए पधारे, इतने परम संत तपस्वी। विष्णु भगवान भी पधारे और विश्व मोहिनी पुष्पमाला लेकर वहां आई। सबको देखा, लेकिन अंत में तो भगवान विष्णु को वरमाला पुष्पमाला अर्पण की। नारद जी नाराज हो गए। शिव गणों ने कहा कि नारद जी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम थोड़ी बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, बहुत कुछ तो आपको नहीं कहेंगे। जरा आपका मुख देख लीजिए, सरोवर के अंदर, जल के अंदर देख लीजिए। तो नारद जी ने देखा तो वानर जैसा मुख दिखाई दिया। शरीर तो विष्णु जैसा लग रहा है, लेकिन मुख वानर जैसा है। इसी समय नारद जी को बहुत क्रोध आ गया। शिवगुणों को श्राप दे दिया कि आपने मुझे वानर जैसा दिखाया, आपने मेरी हंसी की है। बहुत कुछ नारद जी ने उसको सुना दिया और अंत में कह दिया कि आप राक्षस रहोगे, राक्षस बनोगे आप, और असुर कोटि में आपका जन्म होगा, आपकी प्रवृत्ति वृत्ति सब असुरी रहेगी। और इसी समय भगवान विष्णु को मिलने के लिए विष्णु भगवान का भी अनादर किया। नारायण में से नर रूप धारण करेंगे, नारियों का दुख भोगना पड़ेगा आपको, और बहुत सारे शब्द सुना दिए भगवान विष्णु जी को। क्योंकि नारद जी को अभी पहचान नहीं, क्योंकि नारद जी मोहवंश हुए। पहले तो क्रोध किया, अभिमान किया और बहुत सारी आकांक्षाओं जीवन में रही और नहीं मिला तो नारद जी को क्रोध आया। भगवान विष्णु का अनादर किया, शिव गुणों का अनादर किया, बहुत कुछ नारद जी ने किया। लेकिन ये क्रोध बहुत लंबे समय तक किसी के पास नहीं रह सकता। क्रोध को मेहमान कहा है, लेकिन थोड़ी देर तक आते हैं, लेकिन बहुत बड़ा शत्रु बनकर मेहमान बनता है। नारद जी मौन रहे हैं, कह रहे हैं महादेव जो मैंने कहा था, मुझे शिव जी ने कहा था कि आप अपने स्वयं की प्रशंसा श्री हरि के आगे नहीं करिए, और मैंने भगवान विष्णु के आगे मेरी स्वयं की प्रशंसा मैं करता रहा। और मेरे मन में ऐसे विचार प्रकट हुए, विश्व मोहिनी के साथ मैं विवाह करूं। अरे मैं घूमता फिरता हरि का भजन करने वाले, हिमालय पहाड़ों के कंदरा में रहने वाला, निरंतर देवलोक, सुरलोक, शिवलोक और वैकुंठ लोक में निरंतर यात्रा करने वाला, और मैं भला ऐसे कैसे विचार कर सकता हूं? शिव जी ने मना किया था मुझे कि विष्णु के आगे कभी नहीं कहना, लेकिन मैंने तो विष्णु भगवान के आगे मेरी स्वयं की बड़ाई की। मैंने बहुत गलत कर दिया। अपनी गलती का एहसास होने लगा, और बहुत कम लोग दुनिया में हैं जो अपनी गलती का एहसास करते हैं। अपनी गलती को स्वीकारना वो भी एक बुद्धिमता है। अपनी गलती को पहचान लेना वो तो बहुत बड़ी बुद्धिमता है। नारद जी ने स्वयं की गलती को पहचान लिया कि मैंने बहुत गलत किया। इसी समय नारद जी ने कहा कि भगवान मैंने आपका अपराध किया, मैं क्षमा चाहता हूं। आप नारायण में से नर रूप धारण करेंगे, लेकिन आपका नाम तो भगवान श्री राम रहेगा। सुंदर आपकी लीला होगी। शिवगण वहां खड़े थे, प्रणाम करने लगे और कहा नारद जी हमारा मंगल करो। नारद जी ने कहा मेरे मुख में जो शब्द निकलता है वो तो सत्य ही रहेगा। आप दोनों राक्षस तो बनोगे, लेकिन आपका नाम रावण और कुंभकर्ण रहेगा।
दुनिया के सभी दुर्गुण आप में रहेंगे, लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि आप महादेव के गण हैं, इसीलिए आपके हृदय में महादेव की भक्ति अटूट रहेगी। इसलिए रावण और कुंभकर्ण दोनों महादेव के भक्त रहे। ये नारद जी ने उसको आशीर्वाद दिया था। इसलिए विष्णु भगवान का अवतार राम अवतार, रावण और कुंभकर्ण, बहुत सुंदर कथा रामचरितमानस में है। शिव महापुराण ग्रंथ में थोड़ी सी संक्षिप्त कथा है। लेकिन यहाँ नारद जी ने भगवान विष्णु जी को कहा कि भगवान, मेरे हृदय में संताप हो रहा है। कभी मैं संतापित नहीं हुआ, मैं कभी चिंतित नहीं रहता, मैं निरंतर आनंदित रहता हूँ और निरंतर सर्वलोक में मैं यात्रा करता रहता हूँ। आज मेरे मन में कुछ संताप, उद्वेग, भय, कुछ मन मेरा विचलित हो गया। तब भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद, बात सही है, क्रोध करने से मन विचलित रहता है, चिंता करने से हमारा चित्त विचलित रहता है, और दूसरों का अहित सोचने से, दूसरों को श्राप देने से चित्त हमारा उद्वेग से भरता है। इसलिए उद्वेग, चिंता, भय सब कुछ दूसरों का अहित करने से मिलता है। आपने कितनी बड़ी तपस्या की, सारे लोक में आपका जय जयकार हो रहा था, ऋषि मुनि देवता सब आपका जय जयकार करते थे। अरे स्वयं शंकर भगवान ने आपका आदर किया, और मैं श्री हरि, मैंने आपका आदर किया। लेकिन आपका अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहा। और नारद जी, आप तो जानते हैं कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य जाति का, और आपने अभिमान किया नारद जी, और बहुत सारी मन में कामना आपने प्रकट की। कामना पूर्ण नहीं हुई तो आपको क्रोध आया, क्रोध के कारण आपने श्राप दिया। नारद जी, दूसरों को श्राप देने से हमारा जो पुण्य है, सभी पुण्य भस्म हो जाता है, सभी पुण्य का नाश हो जाता है। इसलिए नारद जी कभी दूसरों को श्राप नहीं देना चाहिए। जितना हो सके इतना दूसरे के प्रति आशीर्वाद का भाव प्रकट करें, दूसरों के हित का भाव प्रकट करें। आपने तो बहुत सारा अहित का भाव प्रकट किया नारद। और हम सभी जानते हैं, क्रोध करने से हमारा मन कभी शांत नहीं रहता। अशांति का प्रतीक क्रोध है। इसलिए कथा सुनकर बहुत सारी बातें तो हम नहीं याद रखेंगे, लेकिन पहली बात याद रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा मौन रहने का प्रयास करें। जीवन जीने में आनंद मिलेगा आपको, बोलने की कोई जरूरत नहीं। मौन रहो, शांत रहो, मिठी वाणी बोलो। दूसरों की कभी गंदी बात नहीं करनी चाहिए, दूसरों की गंदी बात सुननी भी नहीं चाहिए। शुद्ध शाकाहारी रहिए, निर्व्यसनी रहो। जीवन जीने का एक आनंद मिलेगा आपको। ये मूल्यवान जीवन है, बार बार मिले ना मिले पता नहीं। अभी तो किसी की खत खबर नहीं मिली, ये बार बार मिल रहा है। सभी हमने धर्म ग्रंथों से, महापुरुषों से सुना कि बहुत सारे जन्म बीत गए, बहुत सारे जन्म लेने वाले 84 लाखों की बात करी। ये सब कुछ हमने सुना है, लेकिन हमारे पास शास्त्र के सिवा और कोई प्रमाण नहीं, ठोस प्रमाण हमारे पास नहीं, जो शास्त्र ऋषि मुनियों ने कहा। इसलिए जो बीत गया सो बात गई। आने वाले समय में क्या होने वाला पता नहीं, लेकिन ये जो समय मिला उसको समझने का प्रयास करें, उसको थोड़ा सुंदर बनाने का प्रयास करें। ज्यादा से ज्यादा मौन रहे और बोले तो मिठा बोले, मधुर बोले, मिठी वाणी सबसे बड़ा वशीकरण है। खुशामत नहीं, मधुर वाणी और सत्य से भरी हुई मीठी वाणी। और घर को स्वर्ग बनाना है तो घर में भी आप मधुर वाणी बोलने का प्रयास करें। कोई घर के सदस्य ने कुछ गलती कर ली, कुछ ने कुछ भूल कर ली, तो उसको क्षमा दे दीजिए। आदर के साथ मीठी वाणी में उसको समझा दीजिए। क्रोध करने से, कटु शब्द सुनाने से, मार झाड़ करने से कुछ भी नहीं होगा। घर का वातावरण नर्क जैसा बन जाएगा। इसलिए घर में शांत रहने का प्रयास करें, घर में मौन रहने का प्रयास करें, घर के अंदर मिठी वाणी बोलने का प्रयास करें। घर स्वर्ग बन सकता है। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुँ। चारों दिशाओं में सुख मिलेगा। मिठी वाणी
वशीकरण यह मंत्र है, तजिए बचन कठोर। वचन का त्याग कर दे। वशीकरण यह मंत्र है, तजिए बचन कठोर। कुटिल वचन सबसे बुरा, दुश्मन बने जहां। मीठी वाणी बोल कर, मीठी वाणी बोल कर फैला दो मुस्कान। मीठी वाणी बोल कर फैला दो मुस्कान। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। भक्तों, आज हमने इस कथा में नारद जी का संवाद सुना, जिसमें नारद जी के अहंकार के कारण शिव जी के दो गण कैसे कुंभकर्ण और रावण बने। तो भक्तों कहते हैं अहंकार हमें बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति में ले जाता है। कभी भी किसी भी इंसान को अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास थोड़ा बल या प्रताप आ जाता है तो हमें मौन धारण करना चाहिए। शिव जी ने बताया है कि मुझे सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ मौन है। जो भी व्यक्ति मौन धारण करता है, मैं उसकी सच्ची पूजा स्वीकार करता हूँ। तो भक्तों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, दूसरों को प्रति दोष भावना नहीं रखनी चाहिए। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। जब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ऐसे ही शिव पुराण की कथा सुनते रहिए। हम आपके लिए प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा लेकर आते हैं। गुरु जी के माध्यम से आप ऐसे ही कथा का श्रवण करते रहिए। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। जब तक आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। राधे राधे, हर हर महादेव।